हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे बच्चों की लगातार कमेंट आ रही है, सर जो हमारे यूपी पुलिस असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, क्या इसकी कट ऑफ वही जाने वाली है जो आप बता रहे हैं, या इसकी कट ऑफ अदर चैनल के मुकाबले हाई जाने वाली है। दोस्तों इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। परंतु लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आती है और वे पूछते हैं कि क्या सर कट ऑफ इतनी जाने वाली है, कि क्या इससे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि जो हमारी 3 तरह की पोस्ट निकाली गई थी, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, यानी कि 3 तरह की आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। क्योंकि तीनों ही भर्तियों में वैकेंसी बहुत कम है। हालांकि रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी 1374 है, परंतु इसके सापेक्ष आवेदन भी इसमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। तो जो सबसे अधिक हाईएस्ट कट ऑफ किस पोस्ट की जाने वाली है और जो सबसे कम कट ऑफ किस पोस्ट की रहने वाली है, वह भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। जो सबसे मेन पॉइंट है, क्या 5 गुना बच्चे बुलाएंगे? दोस्तों हाँ, इस बार भर्ती बोर्ड 5 गुना बच्चों को बुलाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो एक कैंडिडेट ने 2 से 3 पोस्ट के लिए आवेदन कर रखा है, मान लिया सपोज दैट उन्होंने 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया और कहीं ना कहीं एक बंदा दोनों की दोनों पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गई, तो फिर से उन्हें कट ऑफ डाउन करनी पड़ेगी। जो इसी वजह से वे बुला रहे हैं फिजिकल के लिए आपके 5 गुना बच्चों को इस बार बुलाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए बिल्कुल भी हाईएस्ट नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी जानता है कि एक ही बंदे ने 2 से 3 पोस्ट के लिए आवेदन कर रखा है। सपोज दैट मैं हूं या आप हो, यदि आपके पास सारी योग्यता है, आप तीनों वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप सक्षम भी हो, तो क्या आप एक वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे? नहीं, आप तीनों की तीनों वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। सपोज दैट यदि आपने एक वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लिया, तो क्या आप दूसरी भर्ती में उसमें नंबर नहीं लाओगे? उसमें भी नंबर लाओगे। परंतु जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें उन्हें मजबूर हो जाएंगे कि हम किस प्रकार बच्चों को सिलेक्ट करें। तो इसी वजह से जो भर्ती बोर्ड बुला रहा है वो 5 गुना बच्चों को इस बार बुला रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बंदा 2 से 3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने वाला है और फिर दोबारा से उन्हें कट ऑफ डाउन करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो कट ऑफ लेकर आ रही हैं वे 5 गुना बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है। क्या अगर अदर यूट्यूब चैनल है उन्होंने बता दिया कि आपकी कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जाएगी, आप इस भर्ती को छोड़ दो और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लो। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भी यानी कि 70 से 80% जो चांस है, आप सबसे पहले फिजिकल के अपने चांस लग रहे हैं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। तो इसी वजह से आप अपने असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की फिजिकल की तैयारी करते रहो, और इसके साथ ही आपकी यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर वे फिजिकल कराएंगे तो फिजिकल करा लेंगे, और वे एग्जाम करा लेंगे तो एग्जाम करा लेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में आप अपना फिजिकल कंप्लीट कर लोगे, ठीक है दोस्तों। डेली टू डेली 1 से 1.5 घंटा आप डेली टू डेली आपने फिजिकल के लिए देना है और आप अपने फिजिकल के लिए तैयार हो जाओगे। तो बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है, अपने माइंड से ख्याल निकाल दो। और यदि भर्ती बोर्ड को लगेगा कि क्वेश्चन लोगों बागों के बहुत अच्छे से ही हो रहे हैं, तो उन्हें बच्चों को लखनऊ बुलाने वाला है, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। क्योंकि सीधे लखनऊ जाएंगे और उनका 7 से 8 मिनट का टेस्ट होगा और वहीं उनका पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी भर्ती बोर्ड कर लेगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड इस प्रकार बहुत एक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस जो 60,244 इसमें धांधली हुई है, कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, और डेली टू डेली उसमें बच्चे पकड़े जा रहे हैं। और इसमें जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 2,500 के आसपास इसमें कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं, और यह कई राज्यों में इसका सोलर गैंग फैला हुआ है। तो इसी वजह से जो आपका यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है वो बहुत शानदार तरीके से इस प्रकार होने वाला है। उसमें हालांकि ये नहीं कहते कि सारी भर्ती निष्पक्ष होती हैं, यानी कि 10% हर एक उसमें धांधली चलती है, परंतु इस बार जो भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया है वो बहुत साफ और सुथरी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इस भर्ती को कराने वाला है। तो 5 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। मार्च या मई रिजल्ट कब आएगा? दोस्तों अगर रिजल्ट आना होगा तो आपका मार्च में आ जाएगा। अगर आपका मार्च में रिजल्ट आ जाता है तो मार्च के लास्ट या अप्रैल तक आपका फिजिकल करा लिया जाएगा और जून जुलाई में आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले और कल से आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि 12 मार्च से आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। हालांकि आचार संहिता का इस भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नई नोटिफिकेशन इसमें जारी नहीं होता है। जो पहले से प्रचलित भर्ती है वो चलती रहती है। अगर आपका मार्च में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर ये आपका लोकसभा चुनाव के बाद आपका रिजल्ट देंगे, फिर वो आपका रिजल्ट आएगा मई के लास्ट तक, फिर आप ट्रेनिंग पर जाओगे अक्टूबर या नवंबर तक, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि जो इस मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप जून जुलाई तक ट्रेनिंग पर भेजे जाओगे, परंतु आपका रिजल्ट मई के आसपास आता है तो आप नवंबर दिसंबर तक ट्रेनिंग पर जा सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती फिर बहुत डिले हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने मुद्दा बना रखा है लोकसभा चुनाव का, कितने नंबर लाने वाले रनिंग की तैयारी करें। दोस्तों इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है, परंतु मेरे पास लगातार बच्चों की कमेंट आती है सर मेरे इतने क्वेश्चन है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं अपनी फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। दोस्तों जितनी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, कट ऑफ आपकी वही रहने वाली है, इससे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। आप जितने मैंने नंबर बता रखे हैं उतने नंबर को देखकर आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। 1% अगर आपका नंबर भी नहीं आता तो घटने वाला तो कुछ नहीं, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छी हो जाएगी और आपका यूपी पुलिस का अगर पहले फिजिकल होता है तो ये आपका फिजिकल उसमें काम आ जाएगा।
किस पोस्ट की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। मैंने आपको बता दिया कि किस पोस्ट की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। जो आपका हेड ऑपरेटर है इसकी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो एक मामला है, एक वो बीटेक का है और एक पॉलिटेक्निक का है। यदि भर्ती बोर्ड ने बीटेक वाले बच्चों को बाहर कर दिया, हालांकि अभी इस पर डिसीजन चल रहा है कि भर्ती बोर्ड अपना फाइनल डिसीजन क्या देता है। अगर उन्होंने सपोज दैट बीटेक वाले बच्चों को बाहर कर दिया तो फिर तो इसकी कट ऑफ गोडो गोडो बहुत कम जाने वाली है। यानी कि यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 100 क्वेश्चन भी सही होंगे ना और आपके हर एक सेक्शन क्वालिफाई होगा तो आप 100% इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। यदि उन्होंने बीटेक वाले बच्चों को बाहर कर दिया, सपोज दैट अगर बीटेक वाले बच्चे इसमें फाइट करेंगे तो फिर ये कट ऑफ थोड़ी सी उठने वाली है, क्योंकि बीटेक वाले बच्चों के अच्छे नंबर हैं। क्योंकि मेरे जानकारी में भी उन बच्चों के नंबर इसमें जो हेड ऑपरेटर की उनमें 130 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं जो बीटेक वाले बंदे हैं। अगर उन्होंने बीटेक वाले बच्चों को बाहर कर दिया फिर तो 100 क्वेश्चन लाने वाले का भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो अब भर्ती बोर्ड देखते हैं क्या करता है। जब उसका रिजल्ट आता है इसका हेड ऑपरेटर का, वो तो जब ही साफ पता चलेगा कि भर्ती बोर्ड ने इस पर क्या डिसीजन दिया। यानी कि कुछ बच्चे भर्ती बोर्ड भी गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने जो नोटिफिकेशन में दिया था हम वही मान्य करेंगे, और नोटिफिकेशन में उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए मान्य किया था। परंतु अब तो फाइनल मेरिट लिस्ट पर पता चलेगा कि भर्ती बोर्ड इस पर क्या डिसीजन देता है। अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, परंतु जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक वाले ही बच्चे इसमें मान्य होंगे। वो भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि भर्ती बोर्ड अपना क्या फैसला सुनाता है। जिसके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है वो क्या करें। बहुत से बच्चों को मेरे पास लगातार कमेंट आ रही है, सर में एससी का है और मैंने कास्ट सर्टिफिकेट तो अपना एससी का लगा दिया, परंतु जो आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने का किसने ओबीसी भर दिया, किसने यूआर भर दिया, तो क्या मैं उसमें चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जब आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको एक एफिडेविट बनाकर ले जाना होगा जो आपकी तहसील से बनेगा। 100 रुपये के स्टाम्प पर वो एफिडेविट तैयार कर लेना और आप ले जाना। जिस बच्चे का एससी का सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड कर रखा है और यानी कि जो उसका सीरियल नंबर गिरता है, क्रमांक नंबर गिरता है, अगर उसने वो गिर रखा होगा तो उसे जरा सी भी दिक्कत लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हो जाएगा। वो ओबीसी गिर गया हो या कुछ भी गिर गया हो, परंतु उसने अगर क्रमांक एससी का डाल रखा है तो 100% बच्चा एससी में ही सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा परेशान ना हो। जिसके किसी के भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और मेरे से पूछ लेना, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेकर चलता हूँ एक बार फिर से आपको कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप लगातार हमें कट ऑफ बताते रहे और हम मोटिवेट होते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत से यूट्यूबरों ने परेशान कर रखा है। उन्होंने कट ऑफ इतनी हाईएस्ट बता दिया कि हम परेशान हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज एक बार फिर से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले मैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ बताने वाला हूं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 300 प्लस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बच्चों के 295 नंबर के आसपास बन रहे हैं ये सेफ है, या 200 नंबर भी इनके बन रहे हैं तो भी ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की, 285 नंबर के आसपास सेफ है, 280 भी तो भी इनका चल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं एसटी की बात कर लेता हूँ 270 नंबर के आसपास। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसके हेड ऑपरेटर की। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है यदि बीटेक वाला बच्चा बाहर होगा तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अगर इन्होंने भर्ती बोर्ड ने बीटेक को मान्य कर दिया तो फिर इसकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको उछाल देखने को मिलेगा। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपकी पॉलिटेक्निक के माध्यम से बता रहा हूँ, ना को बीटेक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये पॉलिटेक्निक के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 270 भी बन रहे हैं ना तो भी आप सेफ है और आप ऑल सेक्शन क्वालिफाई है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बच्चों के 265 नंबर भी बन रहे हैं तो भी ये सेफ है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर उनका हो जाएगा। एससी 255 नंबर के आसपास, और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं यदि 240 के आसपास भी जा रहा है तो भी ये बच्चा इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चा बाहर होने वाला है। और जो सबसे मेन पॉइंट है आपका वर्कशॉप स्टाफ, यानी कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर एक ही बच्चे ने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, अगर वो तीनों पोस्ट पर ही सिलेक्ट होता है तो सबसे पहले वो कौन सी पर जॉब करेगा, उन्हें हेड ऑपरेटर पर करेगा, तो फिर ये भी खाली चली जाएगी और ये भी खाली चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि भर्ती बोर्ड 5 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। तो जो इसकी वर्कशॉप स्टाफ, तो इसकी कट ऑफ फिर भी हाईएस्ट आपको देखने को मिलने वाले नहीं है। यानी कि बहुत से यूट्यूबर अपने इसी वैकेंसी से आइडिया लगा रखी है, इसकी 120 वैकेंसी है भाई। 120 वैकेंसी में तो ये जिन्होंने इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है वो भी तो बंदा इसमें भी है। यदि उन्होंने इसमें जॉब ले ली तो फिर खाली चली जाएगी, तो इसकी कट ऑफ इतनी भी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 310 बन रहे हैं तो आप सेफ है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि 305 बन रहे हैं तो भी आप सेफ है, फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। एससी वाले कितने के नंबर 295 या 90 भी बन रहे हैं तो ये सेफ है। और वहीं मैं एसटी की बात कर लेता हूँ 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। इन बंदों का फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी बाकी है। उसकी बात कर लेता हूँ मैं फीमेल कैटेगरी की। ये हेड ऑपरेटर से अलग है,
रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ फीमेल कैटेगरी की यदि इनके नंबर 270 से 280 के बीच बन रहे हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है एक ही कट ऑफ बताई है, ये आपकी जनरल कैटेगरी की बताई है। वहीं SC ST और OBC 5-5 नंबर अपने कम कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की, यदि इन बहनों के नंबर 250 से 260 के बीच बन रही हैं, ये जनरल कैटेगरी की, तो ये भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल कट ऑफ आपकी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपको डॉक्यूमेंट में दिक्कत है या आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई सटीक और सही जानकारी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें आगे वीडियो लाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर नहीं करते हैं। हालांकि यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिन भाइयों को कुछ मदद हो रही है या अपने डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना और मेरे से पूछना। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।